कि बिहार में अपराधियों की बहार है और डबल इंजन की एनडीए की सरकार है। श्री तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लोकसभा में विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी भी कल आए थे, तो उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए। बताना पड़ेगा सत्ता में बैठे हुए लोगों, जो लोग जंगल राज का कैसेट और राग अलापते हैं, वो बताएं ये कौन सा राज है। सब सत्ता का मलाई बीजेपी जेडीयू खा लेगी, अब बाकी लोग क्या करेंगे। लड़ाई का उद्देश्य ही है बिहार को बचाना है, बिहार को बढ़ाना है, बिहार को बनाना है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पे आए हुए थे, लेकिन बड़ी बात कह करके गए हैं बोध गया को लेकर के, जो जाना जाता है ज्ञान की धरती, लेकिन कह रहे हैं क्राइम कैपिटल की धरती बन गई है। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसको लेकर के? अरे देखना सुनना क्या है, ये तो आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है और डबल इंजन की एनडीए की सरकार है। अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। श्री तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लोकसभा में विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी भी कल आए थे, तो उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर बिहार में जिस तरह से लोग परेशान हैं, गोलियों की बौछार हो रही है, क्या हो रहा है बिहार में, किस राज्य की संज्ञा दी जाए, इसे बताना पड़ेगा सत्ता में बैठे हुए लोगों, जो लोग जंगल राज का कैसेट और राग अलापते हैं, वो बताएं ये कौन सा राज है। अपराधी राज कायम कर दिया। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाता है, वो जंगल राज वाले नहीं है कि यहाँ अपराधी को संरक्षण दिया बख्शा नहीं जाता है, तो यहाँ तो अपराधी लोगों की जान ले रहा है। पटना राजधानी में देखिए किस तरह से अपराधियों ने तांडव मचाया। नहीं बख्शा जाता है, बोलने से नहीं होगा, दिखना भी चाहिए। अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग उनके सामने पस्त हैं, यही दिख रहा है। और क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है सरकार, क्राइम से कराह रहा है बिहार। चुनाव है इस वर्ष और एनडीए में तो अब फार्मूला भी तय हो गया सीट शेयरिंग को लेकर के। बीजेपी जदयू ने तो तय कर लिया है, सब सत्ता का मलाई बीजेपी जेडीयू खा लेगी, अब बाकी लोग क्या करेंगे। आदरणीय मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोगों की उपेक्षा हो रही है। बीजेपी ने तो प्लान बना ही लिया है, अब वो लोग क्या करते हैं समय पर पता चलेगा, लेकिन सिर्फ फुटबॉल शुरू होगा। जैसे ही एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा, भारी बवंडर मचेगा। तो आप लोग में सीट शेयरिंग हो गया है? हमारे यहाँ सब कुछ तय है। इस लड़ाई का उद्देश्य ही है बिहार को बचाना है, बिहार को बढ़ाना है, बिहार को बनाना है। विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देने का मन पिछली बार बनाया। जितने पे लड़ी थी उतनी पे लड़ेगी इस बार भी? अब हम 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ेगी। हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सीटों का जैसे ही बंटवारा हो जाएगा, कौन कहाँ से लड़ेगा घोषणा होगा, उसके बाद वहाँ हम मदद करेंगे उनको। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर के भी कह रहे हैं कि एनडीए में सीट फुटबॉल शुरू हो गया है, यहाँ तो सब कुछ तय है और जैसे ही सीट शेयरिंग होगी तमाम चीज़ की जानकारी दी जाएगी। और 243 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है और जिसके खाते में जितने सीट जाएंगी उस पर तमाम जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के दल हैं वो सहयोग करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।